करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए नीचे बेल बटन को दबाना ना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त मीना और मेरे चैनल आसियाना और क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ और होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का प्रोजेक्ट क्या है। आप देख सकते हैं ये नॉन स्लिप मैट है, पुरानी मैट है जो कि मैं किचन में यूज़ करती थी, जो कि बहुत ही पुराना हो गया है। प्रिंट भी इसका काफ़ी ख़राब हो गया है। तो आज मैं इसका मेकओवर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसके साथ हम क्या करने वाले हैं। अगर आपके पास इस तरह का नॉन स्लिप मैट ना हो तो उसकी जगह आप प्लास्टिक का जो बस्ता आता है उसका यूज़ कर सकती हैं या प्लास्टिक के बड़े बैग का यूज़ कर सकती हैं। इसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं सारे पुराने ही चीज़ों का यूज़ करने वाली हूँ। ये है मेरे पुराने बेडशीट का एक टुकड़ा जिसका कलर काफ़ी ब्राइट है और प्रिंट भी अच्छा है, तो मैं इसका यूज़ करूँगी। इसमें मैं 2-3 रंग के कपड़ों का यूज़ करूँगी। तो इसके लिए मैंने अपने नाइट सूट को पुराने नाइट सूट को लिया है और ये इसका टॉप है और हमें इससे ढेर सारे फ्लावर्स बनाने हैं। तो इसके साथ मैं और एक कलर का जो नाइट सूट का टॉप है वो ले रही हूँ। ये देखिए। अब इसके अलावा हमें चाहिए ये फेविकॉल, जो इजली हार्डवेयर के दुकान पर हिटेक्स के नाम से आपको मिल जाएगा मार्केट में। ये छोटे छोटे मोतियाँ जो कि मैं पुराने जो फ़ोटोज़ में चढ़ाए जाते हैं उनमें से तोड़कर निकाला है, मतलब टूटे हुए थे। और हमें चाहिए होगा एक सीज़र, थ्रेड्स और निडल। सबसे पहले नाइट सूट का जो टॉप है उसकी मैंने सारी सिलाइयाँ खोल दी हैं और इसको अब 4 फोल्ड में मैंने फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से दोनों फोल्ड को अच्छे से मिलाते हुए, किनारे को मिलाते हुए बीच में हम जिग जैग का एक पैटर्न बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल जो फोल्ड है उसके सेंटर से ये पैटर्न बना रही हूँ। और इन पट्टियों की लंबाई मैंने 8 इंच के करीब लिया है। तो सारे जो पट्टियाँ हैं वो जो जिगजैग पैटर्न हमने बनाए थे उसे हम कैंची से अच्छे से काट लेंगे और जो जुड़े हुए साइड्स हैं उनको भी कैंची से काट कर हम अलग कर लेंगे ताकि हमें लंबी लंबी पट्टियाँ मिलें। आप देख सकते हैं इन पट्टियों का एक साइड प्लेन है और एक साइड जिगजैग है। मैंने एक टॉप से 12 पट्टियों को काट कर निकाला है और जो साइड जुड़े हुए हैं उसको भी आप अलग कर लें कैंची से काट कर। अब हम ब्लू कलर का टॉप लेंगे और ठीक आगे की तरह ही इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। और जैसा कि हमने येलो टॉप की पट्टियाँ बनाई थी, अब इसके भी बीच से बिल्कुल जिग जैग वाला पैटर्न हमें बना लेना है और फिर उसे कैंची से काट कर अलग कर देना है और जो साइड्स जुड़े हैं पहले की तरह ही उन्हें अलग कर देना है। इस ब्लू कलर के टॉप से भी मैंने 12 पट्टियाँ काट कर निकाला है, ये आप ये देख सकते हैं। अब हम इसी तरह से रेड कलर के कपड़े को भी लेकर के सेम चौड़ाई विड्थ रखते हुए 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे और ठीक आगे की तरह ही सेंटर से जिगजैग का पैटर्न बनाते हुए कैंची से इसे हम काट लेंगे और जो हिस्सा जुड़ा हुआ है उसे हम सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ जो हिस्सा जुड़ा हुआ था उसे मैं सेपरेट कर रही हूँ। तो इससे भी मैंने ऐसे 12 पट्टियाँ काट कर निकालना है। तो ये देखिए हमारी पट्टियाँ सारी रेडी है। अब हमें
इसके फ्लावर्स बनाने होंगे। सबसे पहले मैं रेड पट्टी ले रही हूँ और प्लेन साइड है उस पर जो कच्ची सिलाई है वो मैं डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से मुझे इस पर जो है फ्रिल बनाना है। और जब सिलाई पूरी हो जाएगी, अंत तक चले जाएंगे, तो सूते को टान करके हम इस तरह से गोल सर्कल का शेप दे देंगे, फ्लावर का शेप आ जाएगा। और जो धागा है उसको टाइट से टानते हुए जो खुला हुआ जो छोर है कपड़े का, उसे हम 2-4 टाँके लगाकर बंद सिलाई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से दोनों साइड्स को सिलाई मैंने कर लिया है। और इसी तरह से हम सारे फ्लावर्स बना लेंगे। ये मैंने येलो कपड़े से जितनी भी पट्टियाँ काटी थी उनके फ्लावर्स मेरे रेडी हो गए हैं। अब मैं रेड पट्टियों के फ्लावर्स को बना रही हूँ। आगे की तरह ही प्लेन साइड में मैंने कच्चा लगाया है, कच्ची सिलाई दी है और फिर इसको टान कर फ्लावर का शेप दे दिया है। और जो बीच का गैप है उसे अच्छे से बंद करने के लिए मैं सिलाई डाल रही हूँ कुछ। और अब बीच में जो एक सेंटर है वहाँ पर जो सिलाई को छिपाने के लिए मैं बीड्स का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर बटन भी यूज़ कर सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, शो बटन कोई। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने इसी का ही यूज़ किया है। और इसे एकदम सेंटर में टाँक लेना है और इस तरह से हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने एकदम इसके बीचों बीच इस तरह से वो जो बीड है वो मैंने लगा दिया है। इस तरह से हमने जितनी भी पट्टियाँ रेड कलर की काटी थी उनके सारे फ्लावर्स हमने बना लिए हैं। हमारे रेड एंड येलो पट्टियों के फ्लावर्स तैयार हैं। अब हम जो ब्लू पट्टियों के फ्लावर्स बनाने वाले हैं, एक एक पट्टी को आगे की तरह ही जहाँ प्लेन सिरा है वहाँ पर कच्ची सिलाई मार डालना है और डाल करके उसे अंतिम छोर तक ले जाना है और इसके बाद खींचकर उसे गोल कर देना है ताकि एक फ्लावर का शेप आ जाए। और बीच में जो गैप आ रहा है उसको भी अच्छे से टाँके मारकर गैप को फिल कर देना है और बीचों बीच बीट लगा देना है। ऐसा हमें सभी फ्लावर्स के साथ करना है। और ये देखिए मैं यहाँ पर बीट को स्टिच कर रही हूँ बिल्कुल सेंटर में। तो इसी तरह से हम अपनी सारी पट्टियों के फ्लावर्स बना लेंगे। और कितने फ्लावर्स बनाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप की मैट का साइज़ क्या है। और आप मैट के बदले में कोई गनी बैग या फिर जो प्लास्टिक जो बैग मिलते हैं बड़े बड़े, उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मैट पर ही इसे बनाएं। तो अब सारे फ्लावर्स को मैं जो मेरा पुराना मैट है उस पर मैं लगाने वाली हूँ। मेरा जो पुराना मैट है वो 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है, इसलिए मैं डिफरेंट कलर्स के 64 फ्लावर बनाई हूँ। और क्योंकि मुझे पूरे मैट को इस फ्लावर से फिलअप करना है, तो ये देखिए इस तरह से एक के बाद एक करके आप फ्लावर्स चिपकाती जाएं फेविकॉल से, या चाहे तो स्टिच कर लें। ब्लैक कलर्स के फ्लावर भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसको एक के बाद एक अपने पैटर्न में सजाते हुए आप इसको चिपकाते जाएं रैंडमली। और ये एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं ये मैं जिस तरह से चिपका रही हूँ, जितना हो गया है वो कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और बाकी जो हिस्सा बचा है वहाँ पर भी मैं ये सारे फ्लावर्स को चिपकाती जाऊँगी। और थोड़ा सा आपको
पहले प्लान कर लेना होगा रख कर फ्लावर कि किस कलर का फ्लावर कहाँ पर आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पर फ्लावर्स हाथ से स्टिच करके बनाए हैं तो थोड़ा मुझे काफ़ी समय लग गया बनाने में। अगर आप चाहें तो आप सिलाई मशीन से बड़े बड़े टाँके डालकर ऐसे फ्लावर्स बना सकती हैं तो आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा, फ्लावर बहुत जल्दी बन जाएंगे। और जो बीड्स है वो तो आपको हाथ से ही स्टिच करना पड़ेगा। ये देखिए मेरे आधे से ज़्यादा मैट मैंने बना लिया है, मैंने सारे फ्लावर्स मैंने चिपका लिए हैं कलर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। ये देखिए मेरा आधे से ज़्यादा मैट जो है वो बन चुका है और अब थोड़ा सा ही बाकी है जिसे मैं झटपट कंप्लीट कर ले रही हूँ। ये देखिए हमारा ये मैट पूरा रेडी हो गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये आइडिया पसंद आया तो ज़रूर शेयर और लाइक करें और अपने कमेंट्स लिखना कमेंट्स बॉक्स में ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। आज बस यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।